अच्छा इतने ये किसका है, ये किसका है? अच्छा आपने किया है, देखो बहुत अच्छा है, इन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है ऑलरेडी। तो आप वही मैं कह रहा हूँ ना कि प्रैक्टिस आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना कर रहे हो इसमें। तो चीजें है जैसे मान लो इन्होंने क्या कर रखी है, बहुत सारे सब टास्क बना रखे, देखो इसमें सब टास्क भी है, लेकिन किसी किसी में सब टास्क नहीं होंगे, तो प्रोजेक्ट के सेटिंग में जाके हमें क्या करना होता है, उसके कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप अभी एक टर्मिनोलॉजी देखो ध्यान से सुनना है, कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है कि कुछ चेंजेस करना है यार, कुछ चेंजेस होंगे तो उस यहाँ पे कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्शन देखना है। इसके आप सुनो, इसके सेटिंग में जाके कुछ चेंज करोगे ना, अब वो जो चेंज करोगे कहीं कहीं आपको क्या होंगे, दिखेंगे, कहीं कहीं दिखेंगे, उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। कुछ चेंज करके कहीं ना कहीं देखना, उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे चलो यार अभी जैसे मेरी मीटिंग होती है तो बोलते हैं यार वो कॉन्फ़िगरेशन देख लेना, तो कहीं नहीं उसकी सेट मान लो किसी न किसी पोर्टल पे क्या होगी, इसकी सेटिंग होगी, उसको सेटिंग को क्या करना पड़ता है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। जैसे यहाँ बट लाइट का है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन, ऑन कर दिए क्या हो गया, चालू हो गया, ऑफ कर दिए तो मतलब दिखता है ना, वैसे ही ऐसे ही दो दो टाइप के एप्लीकेशन भी बने होते हैं। एक एप्लीकेशन बोलते हैं एडमिन, क्या बोलते हैं, हमने बोला था ना एक एडमिन होगा जो किसको क्या मैनेज करेगा, जीरा को, क्या मैनेज करेगा, जीरा को। अब वैसे ही उस पोर्टल को एक एडमिन बैठा होगा जो मैनेज करेगा, और एक जो हमारा प्रोजेक्ट होता है जो कस्टमर के लिए यूज होना है। अब एडमिन पे वो एडमिन का पोर्टल है, उसमें जो एडमिन होगा क्या करेगा, कुछ सेटिंग करेगा, वो सेटिंग किस पे देखेगा, एप्लीकेशन पे। कैसे, जैसे एग्जांपल बता, लॉगिन में कुछ फंक्शनैलिटी होगी, फंक्शनैलिटी कुछ क्या होंगे, फील्ड होंगे, और उसकी एक पोर्टल बनी होगी, वहां से क्या करोगे, इनेबल करोगे तो कुछ ऐसे फील्ड होंगे क्या करेंगे, दिखने लगेंगे। जैसे मान लो क्या क्या, कि मान लो बात समझ में आ रही है सबको, नहीं समझ में आ रही, जैसे ऐसे देखना, इस तरह देखो, मान लो अगर ये लॉगिन पेज है, ठीक है, लॉगिन पेज ऐसे ही होता है ना, यहाँ पे एक बटन होगी, ठीक है, और समझ लो ये यूजर नेम पासवर्ड, अब मैं तो इसी बात कर होम पेज का ही मान लो। अब जैसे मान लो इसमें कुछ एंटर फंक्शनैलिटी लॉगिन के बाद मान लो एक कैप्चा होता है ना, ठीक है, और उसके बाद कुछ और दिखा दो, कुछ मान लो क्या हुआ कि यहाँ इसके बैकग्राउंड में कुछ क्या है, इमेज है, और यहाँ पे भी कुछ क्या है, एक रखेगा एनवायरनमेंट में इमेज। तो अब क्या देखो, ये तो हो गया ये प्रोजेक्ट का एप्लीकेशन, जिस पे आप क्या करोगे, काम करोगे, क्या करोगे, काम करोगे। दूसरा पोर्टल होगा ये एडमिन का होगा, वो भी एक टाइप का एप्लीकेशन, एडमिन का पोर्टल होगा ना। यहाँ से ना, यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग होती है, वो क्या करेंगे, यहाँ से इनेबल करेंगे, कहेंगे भैया ये चीजें मुझे यहाँ पे ये जो इमेज है ना इसको दिखाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इनेबल करेंगे, इनेबल मतलब ऑन कर देंगे, एक्टिव कर देंगे, तो वो दिखने लगेगा। जैसे ही यहाँ से ऑफ करेंगे ये चीजें, फिर उसके बाद ये पेज रिफ्रेश करोगे, पेज रिफ्रेश करोगे क्या दिखेगा, उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ये हमेशा आपको कहीं ना कहीं मतलब मैक्सिमम कंपनियों में कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्यों, क्योंकि देखो अब क्या होगा, अगर कॉन्फ़िगरेशन ना करें तो हार्ड कोडिंग होता है। हार्ड कोडिंग मतलब होता है कि अगर मान लो इन केस देखो मल्टीपल क्लाइंट होंगे ना, मान लो ऐसा हुआ कि क्लाइंट को नहीं चाहिए, फिर चाहिए, नहीं चाहिए भैया चाहिए, क्लाइंट पे डिपेंड करता है ना, तो हमारी तो जो मेहनत होगी वो बार बार करनी पड़ेगी। रिसोर्स जैसे आप ही करोगे यार, एक चीज बार बार करोगे, आप रिटेन नहीं होगे, तो फिर क्या करते हैं, इसका हम बना देते हैं
जो चीजें उनको बार बार, मुझे लगता है कि इनको अब ये जब प्रोजेक्ट बनता है तो लॉन्ग टर्म के लिए बनता है ना, तो उसके लिए ये ऐसा चीजें अब बना देते हैं कि हमें भैया अगर जरूरत होगी तो हम इनेबल कर दें। क्लाइंट को कुछ भी नहीं पता होता कुछ चीजों की, तो वो भी अपना क्या रखा होता है, टेक्निकल पर्सन। एक क्लाइंट अपना टेक्निकल पर्सन भी रखता है, ताकि उसको आपके इन्वायरमेंट में, अब जैसे आपकी कंपनी है, कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी में काम कर रहे हो, तो अब क्लाइंट को क्या पता है यार, मान लो मैं नॉन टेक्निकल बंदा हूँ, मुझे एक एप्लीकेशन बनाना है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। जैसे आपको ही प्रोडक्ट सेल करना है, बात समझ में आ रही नहीं मेरी, क्लियर हो रही है? जैसे मान लो मैं एक साबुन बेच रहा हूँ, ठीक है, एक साबुन बेच रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि वो साबुन ऑनलाइन भी बिके, तो मैं क्या करूंगा यार, पोर्टल बनवा दूंगा, ठीक है। अब कहूंगा एक आईटी कंपनी में जाऊंगा, बोलूंगा यार एक एप्लीकेशन बताओ, बनाओ, और उस एप्लीकेशन में मैं क्या बेचूं, अपना साबुन। तो अब साबुन बेचो, लेकिन अब उसे ये बोलूंगा भैया कि ऐसा पोर्टल होना चाहिए जो हमारा ऑनलाइन, मतलब जो हमारा मार्केटिंग है वो अच्छे सोच सके। क्या हुआ, घर की बातें बता दी है क्या? सही बात बता रहा हूँ ना? सुनो यार, तो सुनो, मान लो उसने क्या किया, अब उसने किया कि कहा कि भैया मुझसे नहीं, मैं इन्वेस्ट करूंगा 1 करोड़ रुपए, और इस तरह से एप्लीकेशन बनाना कि मेरा 15-20 साल का ये बजट है, इस तरह से बनाना कि मेरा इससे क्या हो, रिवेन्यू। रिवेन्यू मतलब मान लो अगर 1 करोड़ लगा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि कम से कम 1 करोड़ 40 लाख 50 लाख आ जाए, इस तरह से। तो यार ऑनलाइन जब सेलिंग होगी, और जब उसे 1 करोड़ 40 लाख रुपए मिलेगा, तो उसको 40, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वो तो करोड़ों में होगा, लेकिन 40 लाख का मुझे उस इन्वेस्टमेंट किया तो 40 का फायदा हुआ ही नहीं हुआ। अब ऐसे ही होता है ना, इसलिए एप्लीकेशन बनते हैं, अगर उसका रेवेन्यू जनरेट होता है तभी तो बनता है ना, और वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। मान लो आपका एक मैनुअल शॉप है, किराने की दुकान, तो यहाँ क्या मुंबई से आएंगे यहाँ साबुन लेने? या मान लो बताओ, अपने गांव से बाजार आते हो साबुन लेने के लिए? आते हो? ये बताओ, 100 रुपए के पेट्रोल फूक के 10 रुपए के साबुन लेने आते हो? दुकान नहीं है आजकल, गांव गांव में यार दुकानें होती है यार, क्या बात कर रहे हो, मैं गांव में नहीं रहा हूँ क्या, बताओ, नदी किनारे रहते हो, नदी से बाहर आ जाओ यार थोड़े दूर के लिए। अब ये बताओ यार, तुम बताओ, सहारा रेगिस्तान में रहोगे तो तुम्हारी गलती है ना, अब तो तुम्हें साबुन लेने के लिए, अब तो तुम्हें साबुन लेने के लिए आना पड़ेगा। अच्छा, किसकी गलती है? अच्छा हाँ भाई, इनकी भी गलती नहीं, सही बात है, लेकिन अब उस गलती को सुधारो, बार बार आप भी गलती वही करोगे। अब पुरखों ने गलती की है आपके, मतलब पुरखों ने जितनी गलती की है, मतलब, तो यार ऐसे मत करो ना, चलो गलती कर रहे हो तो भाई तुम भी, ठीक है, तुम भी वहीं रहो, सहारा रेगिस्तान, और फिर साबुन लेने के लिए 200 रुपए तेल फूको, ठीक है। लेकिन हम अगर आपको कह दे भैया हम आपको पहुंचा रहे हैं 10 रुपए में साबुन आपके घर, तो आप प्रेफर क्या करोगे? तो आप मेरे क्या हो गए, कस्टमर। चीजें अगर सोचने की तरीका होगी ना, तो आप सही सोचोगे, या आप सोचोगे यार ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, यही घर पे आ जाएगा यार, बल्कि 2-4% हो सकता है डिस्काउंट मिल जाए, तो आपका तेल भी बच गया, 1-1.5% ना भी मिले तो कम से कम आपके अमाउंट का तो साबुन मिल गया ना। तो इस वजह से आपके ही यूजर के लिए हम लोग बैठे होते हैं जो अपना साबुन बेचें, यूजर फ्रेंडली, ठीक है, जो भी चीजें होती है सब यूजर फ्रेंडली होती है, अगर हम उसके लिए अगर ना चीजें बनाएं तो क्या फायदा, तो वो नहीं यूज करेगा यार। तो अब देखो, ऐसे ही कन्फिग्रेशन होती है, कन्फिग्रेशन की बात समझ में आई सबको? अब तक बात मेरी पहुंच रही है? तो वहां के बैठे हो, यहाँ बैठे हो तो बात पहुंच जाती है, समझ में आ रहा है ना? सबकी शिकायत नहीं होनी चाहिए, हाँ। कन्फिग्रेशन का, कन्फिग्रेशन का मतलब है कि कुछ चेंज करना, चेंज करना मतलब कहीं ना कहीं से चेंज करोगे तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा। जैसे देखो एग्जांपल यहीं बता देता हूँ, अब देखो यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है,
अब ये ड्रॉप डाउन है, देखो ये ड्रॉप डाउन में ऑप्शन क्या क्या आ रहा है, इशू टाइप में क्या क्या आ रहा है, देखो क्या क्या आ रहा है, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं ना। इसमें से मैं चाहूं तो दो ऑप्शन क्या करूं, हटा दूं। क्या करूं, इसी को हटाना और ऐड करने को क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और इसके प्रोजेक्ट्स के सेटिंग में ही जाके कर सकते हो। ठीक है ना। अब देखो, अब इन्होंने जिस टाइप से देखो स्टोरी क्रिएट किया है, इन्होंने अभी क्या लिख रखा है, समरी, और क्या क्या लिखा है एक बार मैं भी देख लूं। और देखो इन्होंने टाइम भी दे रखा है क्या, 28 अक्टूबर से 18 नवंबर, दिख नहीं रहा है वहां पे, जूम करूं क्या, देखो देखो हाईलाइट करता हूं, ये देखो, ये इसको बोलते हैं क्या, स्प्रिंट। एक टाइम फ्रेम दे दिए ना, इसी टाइम फ्रेम में 18 नवंबर तक जाना, दिवाली के बाद, ऐसे ही। और देखो नीचे एक दो स्प्रिंट और बने होंगे, नहीं बने हैं ना, लेकिन बैकलॉग में क्या है, 0। तो अब मान लो यहीं पे 2000 इशू होता बैकलॉग में, तो 15 यहाँ पे 5-7 स्प्रिंट बना रखे होते। देखो अभी क्या कितने बना रखे इन्होंने, 2। अब मान लो एक स्प्रिंट बना हुआ है, इसको हम देखो खींच के कहाँ डालना है, स्प्रिंट 1 में। देखो कंफर्म बोल रहा है, क्या बोल रहा है, लिख के अभी आ रहा है। देखो ऐसे ही जैसे मैंने क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया ना, आपको ऐसे ही करते हुए आपका स्क्रम मास्टर भी ये दिखेगा। ऐसे ही देखो क्या बोल रहा है, डील लाइन विल बी मूव फ्रॉम स्प्रिंट, इससे देखो आ रहा है ना, सीधे सीधे बोल रहा है ना। ऐसे जब आप मीटिंग करोगे तो ये चीजें आपको दिखती मिलेगी। ये चीजें जब आपको पहले बताया जाएगा तब समझोगे ना ये कर क्या रहे हैं। अब देखो ये चीजें है, अब इन्होंने स्टोरी बनाई है, देखो स्टोरी क्या बनाई है, ये स्टोरी है, इस तरह से आपको स्टोरी मिलेगी। इन्होंने स्टोरी बनाई है, रजिस्टर यूजर कैन मेक पेमेंट फॉर द आइटम एडेड टू द कार्ट। तो इसका मतलब ही क्या है, इन्होंने एक फ्लो बना दिया किसका, पेमेंट का, कि अगर कोई कार्ट कार्ट समझ में आ रहा है क्या, जैसे आप कोई ऑर्डर करते हो तो उसको ऐड करते हो ना, तो कहीं ना कहीं बकेट में जाता है। बकेट मतलब एक कहीं कहीं ऐड होता है, जहां पे सामान बकेट मतलब क्या, एक सामान को इकट्ठा करना ना, तो एक बकेट में जाएगा, उस बकेट में हम ऑर्डर करें, तो ऑर्डर जैसे ही बकेट में गए वहां पे क्या दिखे, लिस्ट दिखे, और कुछ उसका लिस्ट का अमाउंट दिखे। आप लोगों ने सभी ने सामान ऑर्डर किया होगा, मुझे लगता है सभी ने ऑनलाइन किया होगा, अगर यहाँ पे और नहीं किया तो भाई एक दो बार करके देखो, क्योंकि ई कॉमर्स साइट आपको मिल सकती है। अब कार्ड में जाओगे तो वहां पे एक अमाउंट होगा, फिर प्रोसीड करोगे क्या, पेमेंट के लिए, तो ये आपका कंप्लीट पेमेंट होगा फ्लो। तो इन्होंने क्या बोला है, रजिस्टर यूजर कैन मेक पेमेंट फॉर द आइटम। अब उसके लिए हम क्या बनाएंगे, उसके लिए हम बनाएंगे क्या, वो डिस्क्रिप्शन, और इसमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। अब देखो यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन है ना, आपका ये राइट बटन नहीं काम करता है क्या, देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिख रहा है ना, ए टू डिस्क्रिप्शन, वही बात कर रहा हूँ कि पूरा कंप्लीट फ्लो। अभी तो आपको एक समरी समझ में आया कि करेंगे क्या, समरी में समझ में आ गया ना, करेंगे क्या। अब डिस्क्रिप्शन में पूरा एक्सप्लेन करेंगे, पूरा कंप्लीट, कि भैया एक आइटम ऐड होगी, उसके बाद वहां पे क्या क्या दिखेगा,
दिखने के बाद एक बटन होगी प्रोसीड का, प्लेस ऑर्डर का, प्लेस ऑर्डर के बाद हम कंप्लीट, उसके बाद कहाँ जाएंगे, अमाउंट, पेमेंट गेटवे पे जाएंगे। पेमेंट गेटवे पे क्या क्या अमाउंट का ऑप्शन आ रहा है वो सारी चीजें दिखेगी कि आप यूपीआई कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो, या मान लो किससे कर रहे हो। और ये भी दिखेगी कि आप किस एप्लीकेशन के थ्रू कर रहे हो, सब कुछ दिखेगा। दिखता है ना, दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता है? आपने कभी ऑर्डर किया आप लोगों ने, तो वहां पे अमाउंट दिखता है ना कि आप पेटीएम कर रहे हो, गूगल पर कर रहे हो, ये सारी चीजें यहाँ पे होगी। उसके बाद फिर अगर प्लेस ऑर्डर करते हो तो आपको क्या दिखता है, जब प्लेस ऑर्डर करते हो और उसके पहले आप सेलेक्ट कर रखे होते हैं कि किस पेमेंट मोड का आप यूज करोगे, कौन सा पेमेंट मोड यूज करोगे। फिर आप प्लेस करते हो, हेलो, हाँ भैया, बढ़िया भैया। उस टाइम पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा वो आपका हेडर नहीं है, आपका रिक्वायरमेंट आएगा, बस सेंटेंस में लिखा हुआ आएगा, आपको पढ़ना है। ये आपका हेडर नहीं, ये कौन लिखेगा, बीए लिखेगा या स्क्रम मास्टर, ये आपका हेडर नहीं। हाँ यार, सेंटेंस पढ़ने आएगा ना कि पढ़ भी नहीं सकते, पढ़ लोगे, लेकिन जब पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा यार ये चेंजेज है, बस। उसके बाद मेन क्या है मालूम है, इसका वर्क फ्लो। मान लो ये देख लिए ना, अब देखो यहीं पे देखो एक ऑप्शन आएगा, देखो देखना, टू डू गया ना, जब देखो ऑप्शन आ रहा है ना, कह रहा है क्या, वी वर्क फ्लो। ये वर्क फ्लो इंपॉर्टेंट है कि भैया स्टोरी बना रहे हैं तो ये कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं, किस स्टेटस, इसका स्टेटस डन हो रहा है तो उसके पहले क्या क्या वर्क फ्लो है। तो देखो अब ये वर्क फ्लो सबके लिए अलग अलग है, पहले ध्यान से समझना। जैसे स्टोरी के लिए वर्क फ्लो अलग होगा, बग के लिए वर्क फ्लो अलग होगा, ठीक है, और टेस्ट केस के लिए वर्क फ्लो अलग होगा, सबके लिए वर्क फ्लो अलग अलग होंगे। जैसे मान लो कहीं कहीं आपको मिलेगा मालूम है क्या, जैसे स्टोरी होगी ना, स्टोरी पहले सबसे पहले क्या जाएगी, क्रिएट करेंगे, अनअसाइंड में जाएगी, अनअसाइंड में जाके उसको टू डू में डाल देते हैं उसका स्टेटस। टू डू मतलब करना है, अनअसाइंड मतलब अभी किसी को मिला ही नहीं, वो पहुंच गया बैकलॉग में। अब टू डू मतलब है कि अब किसी को असाइंड हो गया, अब उस पर डिपेंड करता है कब स्टार्ट करेगा। जैसे आप डेवलपर है ना, इसमें से कोई डेवलपर होगा, उसको दे दिया गया है, साइन कर दिया गया, अब वो स्टेटस क्या कर दिया है, टू डू। डेवलपर जैसे टू डू कर दिया, इसका मतलब करना है, टू डू का मतलब क्या होता है, करना है। तो अब डेवलपर स्टेटस क्या कर देता है, टू डू। अब जब करने लगता है तब क्या करता है, इन प्रोग्रेस। जब स्टार्ट कर देता है एक्चुअल में काम तो क्या करता है, इन प्रोग्रेस, इस तरह से। और इन प्रोग्रेस के बाद देखो ये अभी एक बाय डिफॉल्ट बता रहा हूं, जो नॉर्मल होते हैं यूज, टू डू जाएगा, उसके पहले किस में जाता है, अनअसाइन, वो भी बता देता हूं। ठीक है, नोट पे ही करते हैं, मैं प्रिंट बहुत कम चला। देखो
ठीक है। अब देखो ये किसके लिए है, फॉर स्टोरी, एक स्टोरी टास्क एपिक के लिए ये वर्कफ्लो फॉलो हो सकता है। ठीक है, ये अगर एक बग के लिए क्या होगा देखना। हाँ जी, भैया हो सकता है ना, बहुत सारे हो सकते हैं। देखो तुमको मैं इसलिए लाइव दिखाता हूं कि चीजें अब ऐसा नहीं है, अभी जो बता रहा हूं ये फिक्स है, ये फिक्स नहीं है। इन्वायरमेंट डिपेंड करता है कि वहां पे एडमिन क्या कॉन्फ़िगरेशन बना रखा है। अभी देखो यहीं पे तुम्हें दिखा देता हूं लाइव एग्जांपल। देखो यहीं पे तुम्हें 10 टाइप 50 टाइप के इमेज दिखेंगे, सबका जीरा का ही है वर्कफ्लो, और हर स्टोरी का वर्कफ्लो थोड़ा अलग अलग होगा। देख लो यहाँ पे कुछ और मिलेगा, यहाँ पे कुछ और मिलेगा। अभी क्लियर नहीं हो रहा है ना, इसको आपको डाउनलोड करके देखोगे तो दिखेगा सही से। अब कंपनी अपना वर्कफ्लो अलग अलग बना रखी होती है, लेकिन आपको एक वर्कफ्लो फिक्स करना है। भाई आपको अगर मान लो इंटरव्यू में पूछेगा तो एक तो बताना पड़ेगा ना। अब उनको पता है क्या कि आप ये वर्कफ्लो फॉलो करते हो, या आपको देखने आएंगे, आप तो जीरा के अकाउंट दिखा भी नहीं सकते, पूरा कॉन्फिडेंशियल होता है, वो पूछते भी नहीं। अगर पूछ लिया आप बोले हाँ हाँ बस स्क्रीन करके दिखा रहा हूँ, हाँ बताइए बताइए ये है, देख लो, तो भैया आप उसी टाइम रिजेक्ट हो गए। बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। पहली बात तो मैनेजर से सैलरी भी नहीं बताना कि हमें क्या मिलता है, केवल दो लोग को बता सकते हो अगर पूछता है। किसको किसको, एचआर को और सीईओ को। मालिक को नहीं बताओगे तो भैया आपको भी नहीं बताएंगे कि भाई सैलरिया तो हम ही देता ही। अगर पूछता है, कभी कभी हो जाता है, एक दो स्टूडेंट पिछले अल्फा बैच बीटा बैच में, अल्फा बीटा बैच में 2-3 लोगों के साथ ऐसा हुआ, सर इट इज ए कॉन्फिडेंशियल, तो कह रहे हैं भैया सैलरिया हम ही दे रहे हैं ना, सैलरिया तो हम ही दे रहे हैं ना। अच्छा तो आप मुझे बता सकते, अगर वो बोल रहा, अगर आपका सीईओ राउंड होता है ना तो बता सकते हो, पूछेगा तो बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कंपनी का मालिक शायद चीफ, नहीं नहीं फुल फॉर्म पूछ रहा है ना, चीफ ऑफिसर एग्जीक्यूटिव होता है शायद, सीईओ का फुल फॉर्म। हाँ हाँ, क्या बता रहे हो, ये होता, ठीक है, शायद यही होता है ना, एक बार देख लो यार, ठीक है। तो अब ये ऐसा होता है, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन आप सीईओ को बता सकते हो, उनके पास पूरा राइट होता है कंपनी का, इसलिए सीईओ बनाया जाता है। जो भी पॉलिसी सब कुछ, सैलरी कितने कुछ कुछ कितना देनी है सब कुछ सीईओ डिसाइड करता है। अगर उसका मान लो अगर किसी कंपनी में सीईओ बैठा है तो वही डिसाइड करेगा, उसके पास राइट होती है भाई एग्रीमेंट। ऐसा नहीं, आप जैसे मान लो गूगल का अभी सुंदर पिचाई है ना, तो सारी पॉलिसी सब कुछ ए टू जेड वही देख रहा होगा। हाँ मालिक नहीं है, लेकिन सारा चीजें वही देख रहा है ना, तो एक मान लो मालिक ही है, अगर उसकी पॉलिसी बन रही तो मालिक ही है, ठीक है। और जैसे बहुत सारी कंपनियों में जो सीईओ होते हैं, मान लो 10 20 25 50 का, लेकिन हाँ कंपनियां हजार लाखों में है, तो मैक्सिमम जो होता है वो कंपनी का मालिक ही होता है अक्सर देखा गया। लेकिन कोई बहुत बड़ी कंपनी है जो मल्टी बिलियन है, वो सीईओ रख देते हैं। अब जैसे मेरी कंपनी है केल्टर,
सीईओ को रखा नहीं है, मालिक ही हमारा सीईओ है। और जो पहली इसके पहली कंपनी था वो भी, उसमें भी ऐसा था। उसके पहले कंपनी, जो छोटे छोटे कंपनी में सीईओ अलग से क्या रखेंगे भाई, सीईओ की सैलरी बहुत होती है, समझ रहे हो, पूरी टीम को मैनेज करता है, पूरी पूरा वहां का पॉलिसी के बारे में उसके पास। हाँ जी, कोई बोल रहा है कुछ? जी हाँ, अब छोड़ो, ठीक है। ये नहीं बताना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं बताना, नहीं बताना। अगर पूछेंगे बता दो। इसके पहले मेरी कंपनी थी, मैं बता रहा हूँ। रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं ताकि अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूँ। रिकॉर्डिंग आ गया। उसके बाद न्यू में, न्यू के बाद क्या करते हो? हाँ, साइन के बाद क्या करते हैं? लिख, सुनो, अब ओपन अगर वहां वर्कफ्लो 8 का रखे हैं तो ठीक है, नहीं 8 का रखे हैं तो असाइंड ही होगा। ध्यान से समझना। अगर जीरा में उन्होंने वर्कफ्लो बना रखा है तो अब देखो लंबा चौड़ा वर्कफ्लो नहीं हो जाएगा यार। अब देखो ऐसे होगा, देखो ओपन, उसके बाद क्या करेगा? फिक्स करेगा, फिर क्या होगा? रीटेस्ट, अगर सही हो गया तो ये वर्कफ्लो है इसका। जीरा, अब देखो ये वर्कफ्लो है, ठीक है, ऐसा। अब देखो यहाँ डन है, यहाँ पे क्लोज है। टेस्ट केस के साथ देखो अलग होगा। ये वर्कफ्लो इंपॉर्टेंट है कि भैया आप पूछते हैं अक्सर, ये कॉमन क्वेश्चन है कि आपके यहाँ वर्कफ्लो कैसे फॉलो होता है। तो ऐसे स्टोरी के लिए अभी बताओ भाई, ये आपका यहाँ पे अगर आपको वर्कफ्लो पता ना हो, जैसे स्टोरी के लिए देखो, स्टोरी में आपका ज्यादा वर्कफ्लो का काम नहीं है, लेकिन आपका यहाँ पे काम है किसमें? बग के लिए। आप टेस्टर हो तो क्या रेज करते हो? बग। इसमें आपका किसी का काम नहीं, किसका काम है? केवल डेवलपर और टेस्टर का। इसमें बीए इस तरह मास्टर किसी का काम है यहाँ पे? नहीं। तो यहाँ पे आपका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा, लेकिन यहाँ पे सब काम करेंगे, सब। बीए भी लिखेगा, उसको स्टेटस चेंज करेगा, किसको डालेगा? डेवलपर को। सॉरी, अनअसाइन के बाद किस में जाएगा? असाइन में ना, ठीक है, ठीक है ना। अब जैसे ही असाइन करेंगे तो अब स्टेटस क्या हो जाएगा? डेवलपर कर देगा टू डू। अब चीजें थोड़ा सा लेन देन की बात होगी, भैया डिजाइन आएगा, ये करेगा वो करेगा, तब अब हम भी अपना स्टार्ट कर देंगे टेस्ट केस टू डू में जब रहेगा। समझ गए? एचडीएलसी कुछ याद आ रहा है? वैसे ही उसके बाद जैसे ही उन प्रोग्रेस करेंगे। अब देखो जैसे ही टू डू में किया, क्या किया, कितना बज गया भाई? 5 मिनट फटाफट करते हैं। अब 2 वर्कफ्लो हो गया ना। अब टेस्ट केस का भी एक वर्कफ्लो होगा, किसमें? जीरा में। ये 2 वर्कफ्लो, किसी को डाउट? क्लियर है नहीं? अब ये वर्कफ्लो कहां से मैनेज करोगे? यहां से। यहां से देखो, ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पे है ना, ये तो समझना है, इसका कभी यूज नहीं है, केवल आपको समझना है कि जैसे आप कंपनी में गए तो आपको चेक करना है नहीं कि यहाँ पे वर्कफ्लो क्या है। अब मैंने बता तो दिया यार, सब कंपनी में क्या है वर्कफ्लो, अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप गए जीरा मिला तो आपको समझना है यार वर्कफ्लो क्या है। मान लो आप अपने कलीग से पूछ लिए जो साथ में काम कर रहा है, और नहीं पूछना है। और मैं तो कहता हूँ पूछना ही नहीं जब सामने दे रहा है। पूछना है क्यों भाई? पहले आपको मैं बता दूं, जब कंपनी में जाओगे आपको आइडिया होगा तो बंदे ने काम किया। धीरे धीरे चीजें जब आप इन्वॉल्व करते जाओगे, आप पहले से ही यार अवेयर रहोगे, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए बोलते हैं जीरा इंपॉर्टेंट है। देखो, अब देखो यहाँ पे जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे ड्रॉप डाउन मिलेगा। यहाँ पे ना, यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो
ड्रॉप डाउन कहाँ उड़ जा रहा है, देखो ये दिख रहा है ना, उस ड्रॉप डाउन में देखो लास्ट में वी वर्कफ्लो है। ये किसके लिए है, स्टोरी के लिए। बग के लिए अलग वर्कफ्लो होगा तो वहां पे अब भी ऑप्शन आएगा, और टेस्ट केस के लिए अलग वर्कफ्लो होगा। सबका वर्कफ्लो आपको देखना रहेगा। ठीक है, बात समझ में आई।